ठीक है, तो आज पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। तो भाई जैसे मान लेते हैं ये कोई लाइन है और ये प्लेन है, तो इनका कहीं तो इंटरसेक्शन होगा कि मान लो यहाँ कहीं हो गया, तो हमको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। यही तो इंटरसेक्शन हुआ इनका, ये निकालने हैं हम लोग। तो किसी भी लाइन की जो इक्वेशन होती है x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c हम लोग मान लेते हैं। और इस प्लेन की जो इक्वेशन है उसको हमने मान लिया ax plus by plus cz plus d is equal to 0। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें निकालना है, तो बड़ा आसान है। ये एक लाइन की इक्वेशन है, इस लाइन पर हम कोई भी पॉइंट मान सकते हैं। इसको लैम्डा के बराबर कर दीजिए, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो a इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो a लैम्डा प्लस x1, ये x की वैल्यू हो गई। इसी तरह अगर इसके हिसाब से लैम्डा को आप बराबर करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, b लैम्डा प्लस y1। इसी तरह अगर इसके हिसाब से आप लैम्डा के बराबर करेंगे तो z की वैल्यू कितनी आएगी, c लैम्डा प्लस z1। इतना समझ में आया कि नहीं आया? एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन कैन बी एज्यूम्ड इन दिस वे। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, a लैम्डा प्लस x1, b लैम्डा प्लस y1, c लैम्डा प्लस z1। इस लाइन का कोई भी पॉइंट ये हो सकता है, तो क्यों ना इसी पॉइंट को हम ये मान लें जो हमने निकाला है, यानी कि ये पॉइंट हो गया a लैम्डा प्लस x1, b लैम्डा प्लस y1, c लैम्डा प्लस z1। जब इस लाइन पे कोई भी पॉइंट हो सकता है तो हम इसी को मान लेते हैं। अब ये जो पॉइंट है वो प्लेन पे भी है, यानी ये जो पॉइंट है ये प्लेन की इक्वेशन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि x की जगह आप ये पूरा रख सकते हैं, y की जगह आप ये पूरा रख सकते हैं, और z की जगह आप ये पूरा रख सकते हैं। इस इक्वेशन में जब सेटिस्फाई करेगा तो यहां से आप लैम्डा की वैल्यू निकालोगे, और जैसे ही लैम्डा की वैल्यू आएगी उस लैम्डा की वैल्यू को वापस यहां पुट कर देना, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। या यहां पुट कर देना लैम्डा की वैल्यू, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही निकालने हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? जिसको नहीं आई वो बोले। चलिए अब इस पे सवाल, इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर इस पे सवाल करते हैं हम लोग। हाँ, इसमें एक चीज ये जो प्लेन है वो a1x b1y और c1z है, तो जरूरी नहीं कि लाइन का और ये सेम हो। ये केवल तभी हो सकता था जब ये लाइन इसके नॉर्मल होती, तभी ऐसा होता, वरना नहीं होता। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस। कोई लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से होकर जा रही है, क्रॉसेस द xy प्लेन। तो मान लेते हैं वो जो लाइन है वो ये है जो इन दोनों पॉइंट से होकर जा रही है 3 4 1, और दूसरा पॉइंट है हमारा 5 1 6। मान लेते हैं ये लाइन है और ये कहीं इस प्लेन को कहीं इंटरसेक्ट करती हुई निकल रही होगी ऐसे, क्रॉसेस द xy प्लेन। और ये प्लेन कौन सा है, ये xy प्लेन है। और अगर ये xy प्लेन है तो इस पे z की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इतना हमें पता है। तो पहले तो इस लाइन की इक्वेशन निकाल लो आप लोग। तो दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में क्या होती है, फॉर्मूला x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to z minus z1 upon z2 minus z1। ये होती है। तो ये पॉइंट पहले दिया हुआ था, तो इसको हम लोग x1 y1 z1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 z2 मान लेते हैं। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है हमारा x1 y1 z1 x2 y2 z2, इसमें वैल्यू रखते हैं। तो लाइन की इक्वेशन देखते हैं क्या आती है, x माइनस x1 यानी कि 3, और x2, चलो पहले ऊपर वैल्यू रख लेते हैं, y माइनस y1 यानी 4 इज इक्वल टू z माइनस z1 यानी कि 1 अपॉन में क्या है x2 माइनस x1। तो दोनों के x माइनस करो, x2 माइनस x1 यानी इसमें से ये माइनस करना है, 5 माइनस 3 इज 2, y2 माइनस y1, तो 1 माइनस 4 इज माइनस 3, और 6 माइनस 1 इज 5। तो ये तो लाइन की इक्वेशन आ गई। ओके, अब क्या करेंगे भाई, हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो तरीका क्या है कि हम एज्यूम करेंगे इस पर कोई पॉइंट, तो वी कैन एज्यूम एनी पॉइंट, इसको लैम्डा के बराबर करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस 3 अपॉन 2 को लैम्डा के बराबर करें तो 2
तो 2 लैम्डा प्लस 3। इसी तरह y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, माइनस का 3 लैम्डा प्लस 4, ये माइनस का 3 लैम्डा और उधर जाके प्लस 4। z की वैल्यू आएगी 5 लैम्डा प्लस 1। ठीक है, अब ये पॉइंट इस प्लेन पर भी है, तो या तो प्लेन की इक्वेशन दी होती, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था प्लेन की इक्वेशन नहीं दी है, या दी है। एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, z इज इक्वल टू 0, यानी कि z को कर दो 0, तो z को 0 करोगे तो 5 लैम्डा प्लस 1 बराबर 0, यानी कि लैम्डा बराबर माइनस 1/5। अगर प्लेन की इक्वेशन तुम्हें वैसे दी भी होती ax + by + cz + d = 0 में, तब भी तो वहां से वैल्यू तो लैम्डा की ही निकालते हैं। वो लैम्डा निकाल लिया, उस लैम्डा को वापस ले जाके इसी में रख दो, इन पॉइंट में रख दो, तो वो वाला पॉइंट आ जाएगा जिस पॉइंट पर ये इसको क्रॉस कर रहा है। तो रख देते हैं जरा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/5 रखो, तो 2 × -1/5 + 3 कितना हो गया, -2/5 + 3, और थोड़ा एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एलसीएम हो गया 13/5। चेक करो बच्चों, कैलकुलेशन सही है कि नहीं। ठीक है, इसी तरह y और z में भी लैम्डा की वैल्यू रख के y और z भी निकाल सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया, आपको क्लियर दिख रहा है बोर्ड। चलो ठीक है, फिर नोट करो, y और z अपने आप निकालो। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द पॉइंट। एक पॉइंट ये दिया है जिसका पोजीशन वेक्टर ये है, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट ये है, और अगर पोजीशन वेक्टर ये है तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये होंगे। तो इसकी डिस्टेंस निकालनी है एंड द पॉइंट, एक और पॉइंट से निकालनी है, और वो पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन विद द प्लेन। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है वो किसी प्लेन और ये जो लाइन दी है, इस लाइन का इंटरसेक्शन है। ये लाइन मैंने यहां बनानी, x - 2/3 y + 1/4 z - 2/2, इनका इंटरसेक्शन वाला पॉइंट और ये पॉइंट, इसको डॉटेड कर दे रहा हूं। इनके बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है। ये कहने का मतलब ये है कि ये p है और ये q है, तो आपको pq निकालना है। तो सवाल तो तभी हल हो पाएगा जब आप p के कोऑर्डिनेट निकाल लो, और फिर डिस्टेंस फार्मूले से हम लोग डिस्टेंस निकाल देंगे, है ना। चलिए देखते हैं कैसे होगा सवाल, ये इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलेगा। प्लेन की इक्वेशन दी है, वो भी मैं यहां लिख दे रहा हूं, x - y + z = 5। चलिए, ये जो लाइन की इक्वेशन दी है, इस पर अगर मैं लैम्डा के बराबर कर दूं तो इस पर कोई भी एक पॉइंट हम मान सकते हैं। तो x की वैल्यू आएगी 3 लैम्डा + 2, y की वैल्यू आएगी 4 लैम्डा - 1, और z की वैल्यू आएगी 12 लैम्डा + 2। ये कोई भी पॉइंट हो गया जो इस लाइन पे है, तो मैंने मान लिया कि वो यही पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यही है। तो क्योंकि ये पॉइंट प्लेन पर भी है, तो यानी ये जो पॉइंट आया ये इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो रख देते हैं इसमें। अगर आप रखोगे तो x की जगह क्या आएगा, 3 लैम्डा + 2 माइनस y की जगह क्या आएगा, 4 लैम्डा - 1 प्लस z की जगह 12 लैम्डा + 2 इज इक्वल टू 5। यहां से सॉल्व करके बच्चों हम लोग लैम्डा निकाल लेंगे। तो लैम्डा की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास सॉल्व है, इसको सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू आ रही है 0। अगर लैम्डा 0 आ रहा है तो यहां पर पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 3 × 0 + 2 यानी कि 2। y की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 4 × 0 - 1 यानी -1, और z की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, 12 × 0 + 2 यानी कि 2। तो पॉइंट आ गया 2, -1, 2, यानी ये पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट हम ढूंढ रहे थे वो आ गया 2, -1, 2। अब इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें चाहिए, तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं। 3D में डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके जो तुम्हारा बच्चों आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 13। चलो चेक करो अपने आप एक बार करके। चलो बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अलग है।
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। एक पॉइंट है हमारे पास 1, -2, 3, मान लिया ये पॉइंट है। फ्रॉम द प्लेन, ये मान लेते हैं कोई प्लेन है, इससे इसकी डिस्टेंस चाहिए। अब वो डिस्टेंस, जनरली अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, लेकिन इसने परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं कहा। इसने एक शर्त रख दी उसके आगे, जैसे ये पॉइंट है, मैं अब ये प्लेन बना लेता हूं, ऐसे मान लेते हैं कोई प्लेन है हमारे पास इस तरह से। अगर इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस बतानी है, लेकिन मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियो था 2, 3, -6। मान लेते हैं वो जिस लाइन की बात कर रहा है, भाई अगर तू परपेंडिकुलर निकाल तो ये होता, और मान लेते हैं वो जिस लाइन की बात कर रहा है वो लाइन जो है वो ये है, वो ये लाइन है, तो तुम्हें इसके पैरेलल वाली डिस्टेंस बतानी है। प्लेन थोड़ा बड़ा बना लेता हूं, तो तुम्हें जो है इसके पैरेलल वाली डिस्टेंस बतानी है। तो इसके पैरेलल लाइन खींचोगे तो तुम्हें एक्चुअली ये डिस्टेंस बतानी है। क्वेश्चन समझ गए कि नहीं क्या है? फिर से सुन लो, फिर से सुन लो। जनरली जब हमसे पॉइंट और प्लेन की डिस्टेंस पूछी जाती है तो मान लेते हैं ये पॉइंट है और ये प्लेन है, ये प्लेन है कोई, तो हम जनरली क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, कुछ ऐसे। वो ये नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कोई लाइन जा रही है ऐसे, इस लाइन के पैरेलल डिस्टेंस निकालिए, क्या होगी, ये डिस्टेंस चाहिए। कुछ समझ में आई बात? जल्दी बोलो, नहीं आई तो ना बोलो, दोबारा बताता हूं। मतलब वो सीधी सीधी डिस्टेंस नहीं पूछ रहा, वो एक तिरछी डिस्टेंस पूछ रहा है, वो डिस्टेंस जो है एक लाइन के पैरेलल है और वो लाइन ये है। अगर तुम्हें ये जो डिस्टेंस निकालनी है तो ये पॉइंट जो दिया है, अगर ये पॉइंट आ जाए तो सारा काम आसान हो जाएगा। और ये पॉइंट तब आ पाएगा जब इस लाइन की इक्वेशन पता हो, क्योंकि ये लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। तो हम इस लाइन की इक्वेशन निकालते हैं जरा। तो इस लाइन के बारे में देखो अभी क्या क्या पता है। ये जो लाइन है, इस लाइन के बारे में हमें क्या क्या पता है, ये जो डिस्टेंस हमें निकालनी है, ये वाली लाइन के बारे में क्या क्या पता है। तो इसके एक पैरेलल लाइन पता है हमें, और उस पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियो है 2, 3, -6। तो इस लाइन के, ये जो लाइन PQ है, इसके भी डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, PQ के डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, 2, 3, -6, है ना। और ये जो लाइन PQ है, ये इस पॉइंट से पास हो रही है 1, -2, 3 से। PQ पासिंग थ्रू कहां से, 1, -2, 3 से। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी PQ की, तो इक्वेशन ऑफ PQ क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ PQ x - x1 अपॉन a इज इक्वल टू y - y1 अपॉन b इज इक्वल टू z - z1 अपॉन c। इसकी तो डायरेक्शन रेशियो है 2, 3, -6, यानी नीचे 2, 3, -6, और PQ पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो ये x1 y1 z1 यहां रख देते हैं। तो x - 1 y + 2 z - 3 और अपॉन में ABC, तो ABC क्या है 2, 3, -6, 2, 3, -6। ये हो गई ये लाइन। अब इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर इस प्लेन से निकाल लोगे तो ये डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का वही तरीका जो हम लोग अभी तक कर रहे थे, यानी क्या करेंगे, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन कैन बी एज्यूम्ड एज लैम्डा के बराबर किया। अब x बराबर कितना हो गया बच्चों, 2 लैम्डा + 1, y बराबर 3 लैम्डा - 2, z बराबर -6 लैम्डा + 3। ये x y z की वैल्यू आ गई। ये x y z की वैल्यू उठा करके कहां रख देंगे हम लोग बच्चों, क्योंकि भाई ये पॉइंट तो प्लेन पर भी है, तो प्लेन की इक्वेशन में दी हुई है x - y + z = 5। तो प्लेन की इक्वेशन को भी ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो इस पॉइंट को उठा करके इस प्लेन की इक्वेशन में रख देते हैं, देखते हैं लैम्डा की वैल्यू क्या आती है। तो x की जगह 2 लैम्डा + 1 -y की जगह 3 लैम्डा - 2 + z की जगह -6 लैम्डा + 3 = 5। यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, चलो मेरे पास सॉल्व में बता दे रहा हूं कितनी आएगी। ये आ रही है 1/6। अगर लैम्डा 1/6 आ रहा है तो क्या तुम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूरे पूरे नहीं निकाल लोगे, इसके कोऑर्डिनेट यानी इसके कोऑर्डिनेट आगे पूरे पूरे, फिर डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे। अरे आया कि नहीं आया समझ में?
मेन मुद्दा था कि आप पी क्यू की इक्वेशन निकाल पाएंगे नहीं निकाल, अगर निकाल लेंगे उसके आगे तो कुछ दम है ही नहीं सवाल में। तो पी की इक्वेशन निकालने के क्या कहा है उसने, एक पैरेलल लाइन दी है, उसके डायरेक्शन रेशियो से इसका डायरेक्शन रेशियो मिल गया, और ये भी 1 -2 3 से पास हो रही है, तो फिर इस तरह से हमने लाइन की इक्वेशन निकाल ली। करिए जल्दी से, ये लैम्डा को थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा बच्चों, लैम्डा आ रहा है 1/7, ठीक है। 1/7 को वापस इसमें रख के एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लीजिए, और डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल लीजिए। जरा एक्स वाई जेड की वैल्यू बताइए क्या आ रही है। 9/7, y 11/7 और z 15/7। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल लो। सब लोग चेक करना बच्चों जरा सही है कि नहीं कोऑर्डिनेट, ठीक है। चलिए बच्चों ये टॉपिक देखते हैं, इमेज ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। तो सिंपल सा मतलब तो वही है, मान लो ये पॉइंट है और ये प्लेन है, तो इस प्लेन से मिरर की तरह काम करेगा इसकी इमेज, तो इसकी इमेज यहाँ नहीं बनेगी, और हम लोग जानते हैं कि जितना ये ऊपर होगा उतना ये नीचे होगा, यानी दिस पॉइंट विल बी द मिड पॉइंट, और दिस मिड पॉइंट विल लाई इन द प्लेन। कोशिश करेंगे किसी तरह मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालें, और क्योंकि वो प्लेन में है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे होगा। तो फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3, -2, 1 इन द प्लेन। चलो मान लेते हैं जो पॉइंट है वो ये है 3, -2, 1, और ये जो प्लेन है वो मान लेते हैं ये बना हुआ है, और इस प्लेन की जो इक्वेशन है वो है 3x - y + 4z = 2, ठीक है। और हमें इसकी इमेज पता करनी है, यानी ये पता करना है। लेकिन हमें ये बात मालूम है कि अगर हम इसको मिलाएंगे तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो यहाँ कहीं होगा, और वो प्लेन में होगा, और प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जैसा भी मैंने पहले भी बताया। क्या कोई तरीका है हमारे पास कि हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकें? क्या कोई तरीका है हमारे पास कि इस लाइन की इक्वेशन आ सके? हमारे पास है एक तरीका। देखो ये लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास हो रही है, यानी x - x1/a = y - y1/b = z - z1/c। ये इस लाइन की इक्वेशन होगी। अगर एबीसी मिल जाए तो सारा काम आसान हो जाए। एबीसी भी मालूम है, ये जो प्लेन में ये कोफिशिएंट होते हैं जैसे 3, -1 और 4, ये किसके कोफिशिएंट हैं? ये कोफिशिएंट्स हाँ नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। इसका नॉर्मल वेक्टर अगर लिखोगे तो क्या होगा 3i - j + 4k। प्लेन के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो एक्चुअली नॉर्मल वेक्टर होता है, बस i j के लगा दो, 3i - j + 4k, ये नॉर्मल वेक्टर है। और नॉर्मल वेक्टर और ये दोनों पैरेलल है, तो इसका मतलब इसके भी डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे 3, -1 और 4, यानी यहां पर a की जगह 3 लिख सकता हूं, b की जगह -1 लिख सकता हूं, c की जगह 4 लिख सकता हूं। तो इस लाइन की इक्वेशन आ गई मेरे पास। यहां तक सबको समझ में आया? बोलिए बच्चों, ठीक है, यानी इस लाइन की इक्वेशन आ गई। अब फिर वही बात, मैं किसी तरह क्यू के कोऑर्डिनेट निकालूंगा, किसी तरह क्यू के कोऑर्डिनेट निकालूंगा। वैसे तुम निकाल आगे भी सकते हो, किसी तरह मैं क्यू के कोऑर्डिनेट निकालूंगा, और फिर पी और क्यू का मिड पॉइंट निकालूंगा, यानी आर के कोऑर्डिनेट निकालूंगा, और वो आर के कोऑर्डिनेट को प्लेन की इक्वेशन से सेटिस्फाई कराऊंगा, सॉल्व हो जाएगा जो होना होगा। चलो देखते हैं। तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन कैन बी अज्यूम्ड एज दिस। लैम्डा के बराबर किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 लैम्डा + 3, y की वैल्यू कितनी आ गई -λ -2, और z की वैल्यू आ गई 4 लैम्डा + 1। इस पॉइंट को हम q मान लेते हैं, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, यानी इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट होगा 3 लैम्डा + 3, -λ -2, 4 लैम्डा + 1। अब निकालता हूं मैं पी क्यू का मिड पॉइंट, यानी आर के कोऑर्डिनेट। तो कैसे निकलेगा, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूं। तो अगर मैं आर के कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो सबसे पहले आर का एक्स कोऑर्डिनेट अगर निकालूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, वो
आर का एक्स कोऑर्डिनेट, हाँ 3 लैम्डा प्लस 6/2, और वाई कोऑर्डिनेट अगर निकालूंगा तो कितना होगा, माइनस लैम्डा माइनस 2 यानी कि माइनस लैम्डा माइनस 4/2, और अगर z कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो 4 लैम्डा प्लस 1 प्लस 1 यानी 4 लैम्डा प्लस 2/2, 4 लैम्डा प्लस 2/2, ये आ गया r की कोऑर्डिनेट। और क्योंकि r जो है प्लेन पे लाई कर रहा है, इसलिए हमें चाहिए तो इमेज के कोऑर्डिनेट है, r की थोड़ी चाहिए, लेकिन वो तब निकलेंगे जब लैम्डा आएगा, तभी तो निकाल सकते हो जब लैम्डा आएगा। तो r के जो कोऑर्डिनेट तुमने निकाले हैं, r क्योंकि इस प्लेन पे लाई कर रहा है, तो वो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। प्लेन की इक्वेशन क्या है, 3x 5 प्लस 4z 2, ये आपके कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी x y z की ये वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, और उसमें अननोन होगा लैम्डा, वहां से लैम्डा निकाला है। करिए, चलिए देखिए कितना आ रहा है लैम्डा आपका, मतलब लैम्डा की वैल्यू आ गई इसमें -1, और वो लैम्डा आप यहाँ रख देना तो q की वैल्यू आ जाएगी q की, और q जो है वो इसकी इमेज था, यही हमें निकालना था। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हम ये लाइन की इक्वेशन निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं। फिर से सुनो, लाइन की इक्वेशन कैसे निकालें। देखो इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकलेगी, एक पॉइंट तो पता ही है, यानी x - x1 y - y1 z - z1, बस इसके हमें डायरेक्शन रेशो और चाहिए। तो जो प्लेन की इक्वेशन होती है, प्लेन की इक्वेशन में जो x y और z के कोफिशिएंट होते हैं, वो एक्चुअली नॉर्मल वेक्टर के भी कोफिशिएंट समझ लो होते हैं आईजी के। तो नॉर्मल वेक्टर के ये डायरेक्शन रेशो हो जाते हैं, यानी 3 - 1 और 4, 3 - 1 4, वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया तो लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर बेस्ड हम लोग।